ये तेरे और सरब के डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन कर इस पे। वहाँ क्या देख रही है? वो भी यही चाहता है, साइन कर इस पे। मैं नहीं करूंगी साइन। हानिया को समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरब को किस तरीके से समझाए कि उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मेहर तो मानने को तैयार नहीं है। मेहर तो उसे सबसे बड़ी दुश्मन मान रही है और बोल भी दिया है कि भगवान करे कि तेरे को भी मौत आ जाए और मेरे को। मुझे पता चल गया कि तुमने मेहर को किडनैप किया था। को भी मौत आ जाए अगर ऐसा कुछ हो। मतलब वो इतने गुस्से में है ना, इतनी परेशान है कि उसको लग रहा है कि भी सरब को जान पूछ के इसने छीना है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि भी मुन्नी और शक्ति की चाल थी ये सारी। सच सच बताओ, किसके कहने पर किया था? जिस तरीके से उन लोगों ने मेहर को किडनैप कराया, फिर शादी करवाई, तो ये सारी उनकी चाल थी। लेकिन अभी तक इन लोगों के सामने नहीं आया है। वही हम देखेंगे जो हानिया है ना, वो पकड़ लेगी शक्ति और मुन्नी को बात करते हुए। और यहाँ पर जो शक्ति है पैसे वगैरह लेने आया है और अचानक से भाई वो पूछ लेगी कि ये यहाँ पर कैसे है। तो भाई अब देखते हैं कि मुन्नी क्या जवाब दे, क्योंकि मुन्नी तो भाई डर गई है और उसको पता है कि अगर सच सामने आ गया तो यहाँ पर सरब मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये मेहर तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। तो यहाँ पर वो बात बदल देती है और हानिया के सामने सच नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर हानिया को समझ में आ गया कि कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है और हो सकता है किडनैपिंग और इन सारी चीजों के पीछे ना शक्ति और मुन्नी का हाथ हो। तो ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मुन्नी के खिलाफ इन लोगों को सबूत मिलेंगे और उसको कराएंगे जेल में बंद। और जब सरब के सामने ये सारी चीजें आएंगी ना, तो सरब क्या करेगा? क्योंकि भाई मेहर को तो ये लग रहा था कि हानिया गलत है और सरब को भी यही लगने लगा था। मतलब उसने जबरदस्ती शादी की और उसकी पूरी प्लानिंग थी शादी करने के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी मेहर से, तो भाई शादी कराना ही नहीं चाहती थी। तो ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो देखते हैं क्या होता है।